किमुरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। सभी भक्तों के चरण कमलों में सादर प्रणाम। तो जब तक बिजली है वाईफाई काम करेगा, और बिजली अगर चले गए तो फिर वहीं पे आज हम रखेंगे, और कल सुबह क्लास नहीं हो पाएगा। मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा, परसों से फिर करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण बेष्टाय गोपी स्मृतजय प्रसन्न। तो कल हम सेकंड चैप्टर 11वीं श्लोक तक, 10 श्लोक तक हमने डिस्कस किया था। अब 11 श्लोक से, श्लोक संख्या 11 से 53 53 तक आत्मा का विज्ञान। 11वीं श्लोक से लेकर 53 तक आत्मा का विज्ञान। और इन श्लोकों में जो मूल शिक्षणीय विषय है, चिन्मय आत्मा ये अविनाशी है, नित्य और शाश्वत है, और भौतिक शरीर और भौतिक प्रकृति अनित्य अस्थायी है। एक शिक्षा यह है। दूसरा शिक्षणीय विषय यह है, भौतिक शरीर का विनाश अनिवार्य है, अवश्य अनिवार्य है। इसे जानकर हमें शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा है शोक नहीं करना चाहिए, शोक करे, शोक द्वारा ग्रसित न हो। शोकग्रस्त होना और शोक करना, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है?
मोहित होना और मोहग्रस्त होना अंतर है। किस प्रकार अंतर है? मैं एक भौतिक उदाहरण देता हूं। नशा करना और नशाग्रस्त होना, इन दोनों में क्या अंतर है? हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज हम्म। एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। नशा करना मतलब हम अभी तक उसमें इतना इन डेप्थ नहीं गए हैं, और नशाग्रस्त होना मतलब कि बहुत पूर्णतः उसमें इंडल्ज हो गए हैं, उससे कभी बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। नशाग्रस्त होना मतलब नशा करना, मतलब नशीली पदार्थ सेवन किया। और नशाग्रस्त होना मतलब वो सेवन किए बिना नहीं रह पाना। ठीक है। उस जैसे माता जी ने कहा, शिरोमणि माता जी ने, उससे बाहर न आ सके। तो उसी प्रकार शोक करना कुछ समय के लिए, फिर शिष्टाचार मेंटेन के लिए शोक करना चाहिए, पर शोक ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार एक शिक्षण या विषय 11वीं श्लोक से 53 तक जो विषय शिक्षा के एक विषय यह है कि शरीर, भौतिक शरीर का विनाश अनिवार्य है। अतः भौतिक शरीर के लिए शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए। शोकग्रस्त न होकर अपना कर्तव्य कर्म में स्थिर रहना चाहिए। और जब व्यक्ति इस प्रकार, हाँ, भौतिक शरीर के लिए शोकग्रस्त, मोहग्रस्त नहीं होता, तो वो धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ सकता है। तीसरी शिक्षा यह है, भगवान यह बता रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर में, आध्यात्मिक अनुशीलन का प्रारंभिक स्तर में शिष्य को, शिष्य के गलतियां, त्रुटियां को दूर करने के लिए स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़ा कड़ी, कठोरता से, मतलब हम्म, इस पर कठोर वचन की आवश्यक है। कहने का मतलब स्ट्रांगली बोलने का जरूरत है। आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभिक स्तर में शिष्य में बहुत से गलतियां, त्रुटियां रहता है, और वो इस प्रकार गलतियां करते रहते हैं। इस कारण शिष्य के कल्याण के लिए, उसके सुधार के लिए कठोर वचन प्रयोग करना पड़ता है और करना चाहिए। किसको? गुरु को। गुरु का, गुरु शिष्य के लिए कठोर वचन प्रयोग करते हैं। जैसे कि भगवान अर्जुन को कठोर वचन शब्द द्वारा उनको भर्त्सना किया। तो इससे यह शिक्षा है, अगर हम समझते हैं कि मैं भक्ति जीवन, मेरा ये प्रारंभिक स्तर है, मैं अभी तक एडवांस नहीं हो पाया, समझे? यदि मैं यह फील करता हूं कि मैं अभी स्पिरिचुअल लाइफ में मेरा एडवांसमेंट नहीं हुआ, मैं अभी भी प्रारंभिक स्थिति में हूं, ऐसा अगर मेरा फीलिंग है, तो मेरे माइंड में इसके साथ साथ इस बात को माइंड में, मन में रखना चाहिए। क्या?
कि गुरु मुझे डांटे। ठीक है। गुरु से डांट खाने का माइंड से, मतलब माइंड में प्रिपेयर रहना चाहिए शिष्य को। और अगर शिष्य समझता है मैं एडवांस हो चुका हूं, तब डांट सहन करना मुश्किल होता है। और हम सभी यही समझते हैं कि हम एडवांस हो चुके हैं, इसलिए जब हम पर डांट पड़ता है तो हम बुरा मान जाते हैं और अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाते हैं। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं, अधिकारी, गुरु, उन्नत वैष्णव किसी कारण हमें डांट देते हैं तो हम बुरा मान जाते हैं। ठीक है। और ऐसा अगर हम करें तो हमारी प्रगति संभव नहीं होगा। एक शिष्य को हमेशा यह समझना चाहिए कि मैं अभी तक एडवांस नहीं हो पाया। उत्तम अधिकारी भक्त है, इसका सोच ऐसा होता है, हम तो किसी कैटेगरी में नहीं आते। उत्तम अधिकारी का लक्षण यही है कि मैं सबसे पतित हूं, और हम पतित होकर हम सोचते हैं मैं एडवांस हूं, उन्नत हूं। हाँ? जो उत्तम अधिकारी भक्त, उनका लक्षण, उनका दृष्टिकोण, उनका मनोभावना यही होता है कि मैं अत्यंत पतित हूं, नीच हूं। और हम पतित अधम होकर सोचते हैं मैं एडवांस हूं। इसीलिए हमें गुरु वैष्णव का डांट सहन नहीं होता। और उत्तम अधिकारी बुरा मानते ही नहीं, क्योंकि उनका मनोभाव यही है कि मैं पतित हूं। हम मुंह में बोलते हैं, कीर्तन भी करते हैं, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेहर, है ना। हम कीर्तन करते हैं, मुंह में बोलते हैं, पर इसको एक क्षण भर के लिए भी अपने जीवन में उतारने की सोचते भी नहीं। उतारना दूर की बात है, इस बात को अपने जीवन में उतारने के लिए सोचते भी नहीं। मौसम पति तो प्रभु ना पाई बहार, बोलते हैं ना पंचतत्व प्रेयर में, यही गाया जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बिना के दयालु जगत संसारे। तो उस गीत में यही लाइन है, मौसम पति तो प्रभु ना पाई बार। ये हम मुंह में बोलते हैं, पर हमारे हृदय के भाव कुछ और होता है। वो संसार के उन लोगों की जैसा, जैसे संसार के लोग भगवान की पूजा आरतियां करते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे मेरा, मुंह में बोलता है। और हृदय में भाव रहता है, तन मन धन सब कुछ मेरा, मेरा मुझको अर्पण, क्या लगे तेरा। मेरा मुझको ये भाव यह है। तो उनमें और हम में कोई अंतर नहीं। हम भी यही करते हैं, हम बोलते हैं मौसम पति तो प्रभु, पर हमारे अंतर की भावना मौसम उन्नत प्रभु और कोई है नहीं। मुंह में बोलते हैं मौसम पति तो प्रभु, और अंतर में भाव रहता है मौसम उन्नत प्रभु और कहना है। तो ऐसा भाव अगर हो तो हम प्रगति नहीं कर सकते। तो ये तीन मुख्य शिक्षणीय विषय जो आत्मा के विज्ञान के संदर्भ में, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में जो आत्मा का विज्ञान भगवान ने शिक्षा दिए, जो आत्म तत्व ज्ञान है इन श्लोकों में, अगर इस ज्ञान को समझना है, व्यवहारिक रूप में इसका ज्ञान को
प्रयोग करना है, तो ये तीन विषय हमारी व्यवहारिक जीवन में, शिक्षा में हमें रखना होगा। क्या क्या बताया? 3 पॉइंट, एक एक बोलो। हरे कृष्णा महाराज जी। हम्म। आपने बताया कि जैसे चिन्मय आत्मा जो है अविनाशी है हाँ, और एक नित्य है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। और भौतिक शरीर अस्थायी है। दूसरा व्यक्ति, नेक्स्ट पॉइंट। हरे कृष्ण महाराज, ये शरीर नश्वर है और हमें इससे शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए, हम्म। शोक से बचना चाहिए। तीसरा पॉइंट। हरे श्री कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम आपके चरण का। हम्म। प्रारंभिक स्तर में आध्यात्मिक स्तर की त्रुटियां करने पर भी हमें ये आवश्यक हम अपनी बोल त्रुटियां करने पर भी बोलना आवश्यक है कि शिष्य गुरु में शुरू में गलतियां करें। हम लोग शुरू शुरू में जो जो गलतियां करते हैं गुरु महाराज जी, उसके लिए सुधार के लिए गुरु महाराज जी का डांटना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम हम्म। में सुधार हो सके। प्रभु महाराज जी, गुरु महाराज जी ठीक। इसलिए डांटते हैं हमको। और साथ साथ उन डांटों, उन भत्सना, उन डांट को सहन करने के लिए हम अपने मन से, चित्त से प्रिपेयर्ड रहे। यही मेरे लिए कल्याणकारी है। यदि ये तीन बातों को हम अपने ध्यान में रखेंगे, रखते हुए ये आत्म तत्व विज्ञान हम स्टडी करेंगे, तो वो ज्ञान हमारी अंडरस्टैंडिंग के लेवल में आएगा। और यदि इन तीन बातों को भूल कर हम कितना ही अध्ययन कर ले, हमें समझ कभी नहीं आएगा। और समझ नहीं आएगा तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ज्ञान का प्रयोग जब ज्ञान को अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। और उसके लिए तीन बात को ध्यान में सदैव रखना होगा। 11 से 15वें श्लोक के तात्पर्य में, ये जो 5 श्लोक, इन 5 श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद 5 मुख्य पॉइंट बता रहे हैं। पहला, ज्ञान का परिभाषा क्या, प्रभुपाद बताते हैं ज्ञान का परिभाषा क्या है। दूसरी बात बताते हैं प्रभुपाद, आत्मा नित्य और प्रत्येक आत्मा का इंडिविजुअल व्यक्ति स्वतंत्रता है। प्रत्येक जीवात्मा का, जीवों के आत्मा का इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि यह शरीर त्यागने के बाद आत्मा किसी के साथ जाके मिलावट हो जाएगा, अपना स्वतंत्रता खो जाएगा, उसका उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। दूसरा मुख्य पॉइंट 11 से 15वें श्लोक में से। तीसरा पॉइंट, प्रभुपाद मायावाद का खंडन किए हैं। ठीक है। मायावाद खंडन किए हैं प्रभुपाद। ये मायावाद खंडन 13वीं श्लोक से लेकर 24वीं श्लोक तक मायावाद खंडन किया प्रभुपाद। और क्या क्या मायावाद खंडन में किन किन मायावाद सिद्धांतों को खंडन किया, वो मैं बताऊंगा। कौन सी मायावाद सिद्धांतों को प्रभुपाद ने, भगवान ने, प्रभुपाद ने खंडन किया। और
चौथा पॉइंट प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा का प्रतिबिंब तत्व है। जिस प्रकार आसमान जल में प्रतिबिंबित होता है, सूर्य, चंद्रमा, तारे है ना, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का प्रतिबिंब तत्व है। तो इनमें इन चार जो मुख्य पॉइंट बताया, जिनमें से मायावाद खंडन के पॉइंट्स को मैं थोड़ा एक्सप्लेन, किन किन मायावाद सिद्धांतों को खंडन किया गया है यहाँ पर। पहला, मायावादियों के मत यह है, मायावादियों का कहना है कि जीव आत्मा भगवान से, ये क्या बोला है, भगवान से विस्तार होने से, भगवान से निकलने से एक परमात्मा खंडित हो गया। परमात्मा से जीवात्मा जब निकले तो परमात्मा, मतलब उनका कहना है जीवात्मा परमात्मा के खंडित अंश। हम बोलते, शास्त्र बोलते हैं जीवात्मा, भगवान बोलते हैं मामोई वांश, मेरे अंश है, मैं पूर्ण हूं और जीवात्मा मेरे अंश है। तो मायावादियों का कहना यह है कि पूर्ण वस्तु से जब अंश निकाला जाता है तो पूर्ण वस्तु खंडित हो जाता है, मतलब वो अंश एक खंडित, एक टुकड़ा है। ये मायावादियों का सिद्धांत है। प्रभुपाद इसे खंडन किया, नहीं, जीवात्मा जीवात्मा परमात्मा का खंडित अंश नहीं है। अगर इस सिद्धांतों को मान लिया जाए, जीवात्मा परमात्मा के खंडित है, उनका एक टुकड़ा है, अगर इस सिद्धांतों को मान ले तो वेद शास्त्र उपनिषद में जो कहा गया है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, तो यह श्रुति मंत्र गलत है। उससे कितना ही अंश निकाला क्यों ना जाए, वो पूर्ण ही रहता है। जबकि मायावादी कहते हैं वो खंडित अंश, अगर खंडित होता है एक वस्तु को, अगर हम इसका खंडित करके टुकड़ा निकाले तो ये पूर्ण कैसे रहेगा। तो इसलिए आत्मा खंडित अंश नहीं है। इसका खंडन भगवान कृष्ण कैसे किया, किन किन श्लोकों में, 13वीं श्लोक से 23वीं श्लोक तक भगवान बता रहे हैं आत्मा के विषय में। नहीं, ये आत्मा परमात्मा का खंडित अंश नहीं है। अच्छेद्यम अदाज्यम अक्लेद्य अशोष्य, ये बच्चों, परमात्मा भगवान में जो जो गुण है वो सारे गुण जीवात्मा में है, पर अनुमात्रा में, बहुत ही क्षुद्र परिमाण। यदि मायावादियों का यह सिद्धांत अगर हम मान भी ले, समझे, चलो परमात्मा का खंडित अंश है जीवात्मा,
वही मायावादी कहते हैं कि आत्मा, मायावादी का कहना है कि मुक्त जीवात्मा जब भौतिक बंधन से मुक्त होता है तो वो जाके ब्रह्म ज्योति में लीन होता है, तो उसका अस्तित्व खो जाता है। अगर इस सिद्धांत को मान ले, आत्मा का अस्तित्व लीन हो गया मतलब उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया, तो ये सिद्धांत भी नहीं माना जा सकता। तो अस्तित्व वो तो भगवान ने बताया। अस्तित्व कैसे खोजता है? न ते बाहम जातु नासम न ते न में जनाधिप न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम। ऐसा कोई समय नहीं थी जिस समय तुम नहीं थे, मैं नहीं था, इन सब राजाओं नहीं थे। तो इससे स्पष्ट हो, भगवान ने स्पष्ट बता दिया, प्रत्येक इंडिविजुअल आत्मा के अस्तित्व हमेशा वर्तमान रहता है। लीन होने का मतलब अस्तित्व समाप्त होना, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। और भगवान ने बताया अक्लेद्ध अश्वस्व, जो अक्लेद्ध है, अक्लेद्ध मतलब जिसे कभी भिगाया नहीं जाएगा, जिसे सुखाया नहीं जाएगा, अच्छेद्यम अदाह्योयम, जिसे जलाया नहीं जाएगा, तो लीन कैसे होगा? लीन होने के लिए इन ऐसा तो होना चाहिए, या तो उनको जलाया जा सकता है तो लीन हो सकता है, जला देगा वायु में लीन हो जाएगा। आत्मा को तो ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, तो लीन होगा किसके साथ? लीन होगा वो, लीन होने के लिए या तो उनको जलाना पड़ेगा, या तो उनको भिगाना पूरा पिघल देना पड़ेगा भिगो के, या पूरा सुखा देना पड़ेगा। पर एक कुछ भी नहीं किया जा सकता है आत्मा को, भगवान ने कहा, तो लीन कैसे होगा? तो एक खंडन है। मायावादी कहते हैं केवल बद्ध अवस्था में आत्मा का व्यक्ति स्वतंत्रता रहता है, मुक्त अवस्था में और कोई व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं रहता, ये उनका कहना है। जबकि भगवान कह दिया ऐसा कोई समय नहीं था जब इनका इंडिविजुअल अस्तित्व न हो। ठीक है। कृष्णा स्पष्ट रूप से कहा है, पहले भी इनका अस्तित्व था हम सभी का, इन सब राजाओं का, तुम्हारा, हम, मेरा, आगे भी रहेगा, अभी भी है, पहले भी था। क्लियर बता दिया। मायावादी कहते हैं कि श्लोक में ये जो कहा गया है नौते बाहम जातु नासम, मायावादी कहते हैं कि इस श्लोक में जो बहु अनेक व्यक्ति स्वतंत्रता की बात बताया गया, ये केवल शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं, ऐसा मायावादियों का कहना है। समझे? मायावादियों का कहना यह है कि श्लोक नते बहम जातु नासम न तंग न मे जनाधिप न चैव न भविष्यम सर्वे वयम अत परम, इस श्लोक में जो अनेक आत्मा की स्वतंत्रता की बात कृष्ण ने बताया, ये शरीर को उद्देश्य करके, ऐसा मायावादी कहते हैं। शरीर अलग अलग स्वतंत्रता रहता है।
और अगर वो मायावाद की यह ये सिद्धांत भी सत्य नहीं है। उसके पहला पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था, उस श्लोक के पूर्व श्लोक में, कि शरीरगत जो धारणाएं, इसको अस्वीकार किया गया, कि आत्मा और शरीर अलग है। शरीर भौतिक है, आत्मा दिव्य है, चिन्मय है। शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। तो एक बार भगवान, एक बार जिस सिद्धांतों को स्थापना किया, ये जो बात बताया, शरीर नश्वर है, यदि मायावादी का यह बात मान ले कि शरीर का इंडिविजुअल व्यक्ति स्वतंत्र हमेशा रहता है, तो शरीर नश्वर कैसे होगा? बताओ। भगवान ने कहा शरीर नाशवान है। इस श्लोक के पहले भगवान ने बात बताया। अब भगवान ने कह दिया शरीर नाशवान है। अब मायावादी का यह बात अगर हम स्वीकार करें कि व्यक्ति स्वातंत्र शरीर के लिए कहा गया, व्यक्ति स्वातंत्र का बात क्या बताया, कि प्रत्येक की स्वतंत्रता, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अब मायावादी कहते हैं ये शरीर के लिए वो कहा गया है। अब इसका मतलब शरीर अविनाशी हो गया। ये कैसे माने? अभी अभी भगवान ने कहा शरीर तो नश्वर है, नाशवान है। तो इस प्रकार प्रभुपाद इन सब मायावाद को खंडन किए हैं। जब प्रभुपाद के पारपट पढ़ोगे तो एक क्लैरिटी आएगा। और जीवात्मा परमात्मा के विषय में जो एक पॉइंट और बताया, कि जीवात्मा परमात्मा के प्रतिबिंबित तत्व है। इस संबंध में प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं। जिस प्रकार आसमान, सूर्य, चंद्रमा, तारे, वे जल में प्रतिबिंबित होता है। जितने तारे हैं इनको जीवात्मा के साथ तुलना किया, और सूर्य और चंद्रमा को परमात्मा के साथ, ठीक है, तुलना किया गया। ठीक उसी प्रकार भगवान के जो नित्य शाश्वत अंश जीवात्मा, वे भगवान कृष्ण परमात्मा, और अर्जुन यहाँ पर जो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, जो शाश्वत अंश के रूप में, ये जो प्रभुपाद एक्सप्लेन किया है, मेरे पास किताब नहीं है, तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो ये पॉइंट प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। जीव आत्मा एक्चुअली प्रतिबिंबित तत्व है। और प्रतिबिंबित तत्व का मतलब, जैसे यहाँ पर तारे को जीव आत्मा के साथ और सूर्य को, चंद्रमा को परमात्मा के साथ, ये तारे को भी सूर्य या चंद्रमा में लाके कभी विलीन नहीं हो जाएगा। अब तो कभी हुआ है क्या? सूर्य सूर्य ही रहा, तारे तारे रहा आसमान में। अलग अलग ही पहले भी था, अभी भी है।
और ये पूरा ब्रह्मांड प्रलय के बाद फिर से वो सब फिर से रहे, ऐसे ही अलग अलग ही प्रकट रहेंगे। तो एक प्रतिबिंबित तत्व जब भौतिक जगत में, जैसे जल में इसका प्रतिबिंब होता है, पर इसका एक रियलिटी है, ठीक है। उसी प्रकार ये भौतिक जगत में जीवात्मा का, जीवात्मा जो है, या आध्यात्मिक जगत में के ही जीवों के, मतलब उसी का ही प्रतिबिंब है। ये तत्व से इसको जब पारपट पढ़ोगे तो इसको समझ आएगा। इसमें प्रभुपाद अब समझा रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा के बराबर कभी नहीं हो सकता। और भगवत गीता इसको कई स्थानों पर इसका स्पष्टीकरण किया गया है भगवत गीता में। जीव और भगवान अगर बराबर होते, भगवान को भी भूलते नहीं, विस्मृत नहीं होते, पर जीवात्मा भूल जाते हैं। अर्जुन भगवान से कहा कि मेरा जन्म और आपका जन्म तो एक ही समय कुछ साल पहले हुआ है, पर आप कहते हो कि आपने सूर्यदेव विवस्वान को यह ज्ञान दिया है। तो भगवान इसके उत्तर में क्या कहा कि तुम्हारा और मेरा बहु जन्म हो चुका है, मैं सब याद, मेरा सब याद है, पर तुम जीव होने के कारण तुम्हें वो याद नहीं है। मतलब जीव विस्मृति परायण, परंतु भगवान कभी विस्मृत नहीं होते। दावीवम पुरुषो लोके क्षर अक्षरम एवच। संसार में दो पुरुष है, एक क्षर है, एक अक्षर है। क्षर मतलब जिनका पतन होने का संभावना, उसको क्षर कहते हैं। अक्षर मतलब जिनका पतन होने का संभावना नहीं। तो जीव और भगवान ये दो पुरुष है। जीव क्षर पुरुष कहलाता है जीवात्मा को, भगवान को अक्षर कहा जाता है। तो उनका कभी पतन नहीं हो सकता। और प्रभुपाद इस संबंध में उपमा दिए हैं। शहद के बटल ऊपर से चाटने से शहद का स्वाद प्राप्त नहीं किया जा सकता। और मायावादी लोग शहद के बोतल के ऊपर से चाटकर शहद का स्वाद लेना चाहता है प्रभुपाद। इसलिए इस प्रकार व्यक्ति मधु के बोतल का ऊपर से चाटकर अगर कोई मधु का स्वाद कैसा है ऐसा बताता है, और उसके बातों में आके अगर कोई मान लेता है हाँ मधु का स्वाद ऐसा है, तो क्या वो सही स्वाद के बारे में जान पाया? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। क्योंकि मायावादी लोग, इनका जो भाष्य है, व्याख्या है, ये एक्सटर्नली व्याख्या, इंटरनली व्याख्या नहीं है। ये मधु के बोतल का ऊपर का चाट कर मधु का स्वाद कैसा है बताता है। चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के जो वार्तालाप, जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य को जब वेदांत सुनाया चैतन्य महाप्रभु को पूरी धाम में, तो चैतन्य महाप्रभु कोई रिएक्ट नहीं किया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा
कि तुम सुन रहे हो नहीं, समझ आ रहा है या नहीं, कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, चुपचाप बैठे बैठे हो, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। मैं कैसे समझूं तुम सुन रहे हो या समझ पा रहे हो या नहीं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, मैं तो वेदांत सूत्र समझता हूं, पर आप जो बता रहे हो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी का भूमिका निभा रहे थे ना। महाप्रभु के लीला में सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी का भूमिका निभा रहे हैं। अर्जुन जैसे मोहग्रस्त जीव की भूमिका निभाया, तो सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी का भूमिका निभाया। एक्चुअली सार्वभौम भट्टाचार्य तो बृहस्पति के अवतार है, वो मायावादी कैसे हो सकता है। ठीक है, अर्जुन भगवान के भक्त है, ये मोहग्रस्त कैसे हो सकता है। भगवान ने इस संसार में आके रील बनाता है ना, वो रील बनाकर हमें दिखाकर सिखाते हैं। जैसे आज के समाज में हर कोई रील बनाकर सोशल मीडिया में डालते हैं, क्या सिखाते हैं उस रील के द्वारा, कैसे अधिक से अधिक भौतिकता में एडिक्ट हो सकते हैं, ये सिखाता है उन रील के द्वारा। पर भगवान यहाँ पर आके जो रील बनाकर हमें दिखा रहे हैं, हमें असली शिक्षा देने के लिए। ठीक है, तो इस रील में सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादी की भूमिका निभाया, चैतन्य महाप्रभु जब कहा कि आपने जो कहा ये मेरे को समझ नहीं आया, मैं तो वेदांत सूत्र जानता हूं, समझता हूं। यह सुनते ही सार्वभौम भट्टाचार्य का पोजीशन, प्रतिष्ठा कैसा था पूरे संसार में। वेदांत के सर्वश्रेष्ठ अध्यापक थे, वेदांत के सर्वश्रेष्ठ अध्यापक प्रोफेसर थे, सर्वश्रेष्ठ। और ऐसे व्यक्ति को अगर कहा आप जो कह रहे हो वो समझ, मैं तो समझता हूं पर आप जो कह रहे हो ये समझ नहीं आ रहा है, कितना इंसल्ट है सोच लो। वो भी एक नवीन सन्यासी, और इतने मैच्योर, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को ऐसा कह देता है, तो कितना इंसल्ट है। अब सार्वभौम भट्टाचार्य वो इंसल्ट फील कर के वो चैतन्य महाप्रभु से पूछा, अच्छा तुम समझते हो तो बताओ क्या समझते हो। तब चैतन्य महाप्रभु ये 7 दिन तक जो जो सुना, कहाँ कहाँ क्या गलत व्याख्या किया, एक एक करके बताते गया। आप इस श्लोक में ये गलत बात व्याख्या किया, इस श्लोक में इस शब्द का गलत अर्थ कहा, इस श्लोक में इस शब्द का गलत अर्थ कहा, एक एक करके बताते गया। तो सुंदर वर्णन है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत। चैतन्य महाप्रभु बताया, मायाधीश मायावश ईश्वर जीवे भेद। ईश्वर और जीव में अंतर यह है, ईश्वर मायाधीश है, जीव मायाधीन है, माया के अधीन है। और ईश्वर माया के अधीश्वर है, नियंता है। माया अध्यक्ष न प्रकृति, मेरे अध्यक्षता से प्रकृति माया कार्य कर रही है। तो ईश्वर माया के नियंता, और जीव के लिए माया, जीव माया द्वारा नियंत्रित। और आप वेदांत सूत्र के वाक्य जो कर रहे हो कि दोनों एक ही है, जीव और भगवान, ऐसे ऐसे करके उनका गलतियां निकल रहे महाप्रभु। ये सुनने के बाद तब सार्वभौम भट्टाचार्य को आया। तो जो भी है,
तो इसलिए मायावादी चैतन्य महाप्रभु की बात अलग है, जीव गोस्वामी ये सब अलग, हम सामान्य जीव है। तो हमें सावधान रहना चाहिए, ऐसे मायावादी के चक्कर में न पड़े। ये सावधान चेतावनी दिया। 17 से 25 श्लोक तक आत्मा के विषय में यह बताया गया। आत्मा का आइडेंटिटी बताया गया है, आत्मा के विशेषता बताया गया है। 17 से 25 तक आत्मा का आइडेंटिटी, पहचान और आत्मा की विशेषताएं। 17 से 25 आत्मा अजय है, आत्मा अविनाशी, सनातन, शाश्वत, आत्मा अपरिमेय, आत्मा को मापा नहीं जा सकता। ऐसे आत्मा अव्यय, आत्मा कभी भगवान नहीं हो सकता। आत्मा कहाँ अवस्थान करते हैं, आत्मा को कैसे अनुभव किया जाता है कि आत्मा है, आत्मा का लक्षण और अस्तित्व का प्रमाण, ये सब प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन किए हैं। आत्मा सर्वव्यापक, यानी 17 से 25 तक आत्मा की आइडेंटिटी, पहचान, आत्मा की विशेषताएं, आत्मा की लक्षण, ये सारी वर्णन है 17 से 25 तक। आत्मा ही महत्वपूर्ण है, शरीर नहीं। और इस संबंध में वो पिंजरा और पंछी का उपमा, तो ये सारी वर्णन उसमें है। अब हम पहला अध्याय में जो अर्जुन के तर्क संबंधित जो चर्चा किया था, अर्जुन का 5 तर्क था ना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के तर्क को जो खंडन किया, अब तक हमने अर्जुन के तर्क को पढ़ा सुना, मतलब हमारी कक्षा में, पर भगवान का खंडन को अब तक हमने डिस्कस नहीं किया। अभी टाइम है, हो सकता है क्या, देखते हैं। अर्जुन ने तर्क रखा था कि मैं अपने संबंधियों को हत्या करके पापों का भागी बनूंगा। पापों का पापों का क्या, मुझे पाप लगेगा, यह तर्क रखा था। अर्जुन का यह तर्क को भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में खंडन करते हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन के इस तर्क का खंडन, 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, न ते वाहम जातु नासम न तो नैव जनाधिप। भगवान यह कहते हैं कि प्रत्येक का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पहले भी था, अभी भी जो देख रहे हो, और आगे भी ऐसे ही इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रहेगा इन सभी का। तो इसीलिए किसी के शरीर त्यागने से शोक नहीं करना चाहिए, मृत्यु से, शरीर त्यागने से, शरीर नष्ट होने से शोक नहीं करना चाहिए। ये भगवान ने इससे खंडन किया। अर्जुन का तर्क यह था, चलो मान लेते हैं देह नष्ट, आत्मा नष्ट नहीं हो रहा है, विनाश नहीं हो रहा है, शरीर विनाश हो रहा है,
पर शरीर विनाश होने से, शरीर विनाश होना भी शोक का कारण है। क्यों? शरीर का विनाश, शरीर का परिवर्तन होने से शोक, ये शोक का कारण क्यों नहीं हो सकता? ये अर्जुन का तर्क है। क्यों अर्जुन ऐसा तर्क क्यों रखा? देखो, अर्जुन का कहना है, भाव यह है कि हमारा जो रिलेशन, संबंध शरीर को लेकर है, भौतिक भौतिक जगत में आत्मा को लेकर कौन रिलेशन रखता है? शरीर को लेकर ही तो रिलेशन। देख देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भाव विनिमय हो रहा है शरीर के थ्रू ही हो रहा है ना, या किसी अशरीरी घोस्ट से हमारा संपर्क होता है? बताओ। आत्मा से जो रिलेशन इस जगत में शरीर के थ्रू हो रहा है ना। अगर शरीर ही नहीं रहता तो एक आत्मा दूसरे आत्मा के साथ रिलेशन इस संसार में कैसे होता? इस संसार में जिनको स्थूल शरीर नहीं मिलता है, जिन जीवात्माओं को, उनसे हमारा रिलेशन है क्या? भूतों से, चुड़ैल से हमारा हम रिलेशन बनता है हमारा? उनका शरीर नहीं होता। तो अर्जुन का कहना यह है, भले ही आत्मा अविनाशी, पर हमारा जो रिलेशन, जो संबंध शरीर के थ्रू हो रहा है, तो जिसके थ्रू ये सब हो रहा है उसका विनाश होने से शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन का तर्क समझ आया? शरीर नष्ट, शरीर परिवर्तन भी शोक का कारण होना चाहिए। उनका लॉजिक यह है, तर्क यह है, जो भी हमारे एक दूसरे से रिलेशनशिप हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? शरीर के थ्रू, शरीर के माध्यम से। अगर मेरे पास यह शरीर नहीं रहता, आपके पास यह शरीर नहीं रहता, हम में से किसी का, तो हमारी रिलेशन कैसे होता? तो हम जो भी विनिमय आदि शरीर के थ्रू ही सब कर रहे हैं, तो ऐसे वस्तु अगर नष्ट हो जाए तो शोक करना चाहिए या नहीं? अभी आपसे मैं जो बात कर रहा हूं, आप हमसे जो बात, मुझसे जो बात कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं? हाँ? शरीर, बाह्य शरीर। नेटवर्क, मोबाइल, लैपटॉप, अगर ये चीज अगर नष्ट हो जाए तो क्या हमें शोक नहीं करना चाहिए? तो अर्जुन का तर्क सही है या गलत? महाराज जी गलत है, क्योंकि मोबाइल और डिवाइस डैमेज हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों का अस्तित्व तो है अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मीडियम था। कैसे करेंगे? आप मुंबई में बैठी हो, मैं यहाँ जयपुर में हूँ, कैसे बात हम्म, करूंगा अगर ये चीज नहीं रहे तो? दूसरा यूज कर लेंगे जो सही है। अरे दूसरा तीसरा ये चीज ही नहीं रहे तो मैं अरे कैसे आपसे बात करूंगा? और जिसके थ्रू कर रहा हूं, अगर वो चीज नष्ट हो गया, ये हो गया, तो क्या दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा? हरे कृष्णा महाराज जी। हम्म। शोक करना चाहिए, शोक ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मेरा प्रश्न वो नहीं है। हरे कृष्ण महाराज जी। दुख होना चाहिए या नहीं? महाराज जी हरे कृष्णा। हाँ। भौतिक दृष्टि के हिसाब से अर्जुन का तर्क सही था,
दुख होना चाहिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से गलत है। अभी हाँ, हम अभी हम भौतिक बात कर रहे हैं या आध्यात्मिक बात कर रहे हैं? हम अर्जुन के तर्क की बात कर रहे हैं मेरा महाराज। प्रश्न आध्यात्मिक दृष्टि से सही नहीं है बोल रहे हैं। अभी हम जो वार्तालाप हो रहा है क्या भौतिक या आध्यात्मिक? क्या चर्चा चल रहा है? आध्यात्मिक। किसके थ्रू? वही डिवाइस के थ्रू, वही नेटवर्क के थ्रू, वही लैपटॉप, वही इसके थ्रू। तो आध्यात्मिक दृष्टि से बोलो, अगर ये चीज बंद हो जाए तो हमें दुख होगा या नहीं, दुख करना चाहिए या नहीं? तो अर्जुन का तर्क सही है या गलत? इसीलिए भगवान ने कहा तुम तो पंडित की तरह बात कर रही हो। भगवान ने इसलिए कहा, ये है उसका पंडिताइन। समझे बात को? ये पंडित की तरह बात है। और भगवान ने कहा कि तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो। और ऐसा कहने का मतलब क्या है? तुम पंडित तो हो नहीं, तो तुम्हारा बातें पंडित की तरह। जब कोई ऐसा कहते हैं, अरे तुम तो साइंटिस्ट की तरह बात कर रहे हो, मतलब वो यह कहा तुम साइंटिस्ट तो हो नहीं, पर बात तुम्हारा बातें साइंटिस्ट की जैसा है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो, मतलब तुम पंडित हो नहीं, पर तुम्हारा बातें पंडित की जैसा है। अब बताओ उसमें भगवान क्यों ऐसा कहा? उनका कौन सी बात पंडित की तरह थी? यह बात, अर्जुन का यह बात पंडित की तरह है। समझे? इसलिए भगवान ने कहा, भगवान थोड़ी छोड़ देगा वो। हमारे हम तो हमारे दिमाग में पकड़ने, उनका तो भगवान सब कुछ है। वो उनका हर चीजों को भगवान ये करके क्लैरिटी दे रहा है। बस इस पॉइंट ऑफ व्यू में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो। एक्चुअली अर्जुन का यह तर्क, हाँ सही तो है, पंडित की बात है ये। और एक्चुअली वो पंडित नहीं है। क्यों पंडित नहीं है? बात पंडित की तरह, और पंडित नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन आज और टाइम नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। है कि नहीं का प्रश्न? ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त आज जी वृंद को की धन्यवाद जय। करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सभी भक्त माइक ऑन करिए। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे राम। राम ये हरे झोलने भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज की जय। हरे। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। देखो कितनी बड़ी बात इसमें छुपी हुई थी, गुरु महाराज जी ने जो बताई है ना, महाराज जी ने सर। हरे कृष्णा धनंजय सखा प्रभु जी, मुझे ये पॉइंट क्लियर ही नहीं हुआ है कि कौन सा? महाराज जी लास्ट में क्या कहना चाह रहे थे। कि हमारी डिवाइस के एग्जाम्पल से पता नहीं, मुझे क्लियर नहीं हुआ, बाकी सबको हो गया हो तो। कि वो क्लियर तो किया नहीं चलो था महाराज ने, था ना, अगली बार बताइए। फिलोसोफिकली हरे फिलोसोफिकली कृष्णा। समझ में आया था, असोचान्य अन्वशोचस्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से। लेकिन यहाँ पर वो रिलेट करके क्या बताना चाह रहे थे कि
हमारा और मोबाइल का अगर कनेक्शन लूज हो गया नेटवर्क, तो महाराज जी क्या समझाना चाह रहे थे यहाँ पे? तो महाराज ने एग्जाम्पल दिया, जैसे हमारा शरीर है वो भी एक डिवाइस की तरह है ना। शरीर के माध्यम से तो हम बात कर पा रहे हैं, सारी एक्टिविटी कर पा रहे हैं इस भौतिक जगत में, है ना। तो उसी तरह से उन्होंने कहा, एग्जाम्पल देकर के समझाया कि जैसे हम अभी किसके माध्यम से बातचीत कर पा रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट, जूम मीटिंग, इन सब के माध्यम से हम डिस्कशन कर पा रहे हैं। तो अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए, मोबाइल ब्रेक हो जाए, या मान लो मोबाइल तो चलो दूर की बात है, इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं रहे, अभी लाइट चली जाए, है ना, तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, हमें मीटिंग नहीं कर पाएंगे जो कर रहे हैं। तो इसका लाभ हमें नहीं मिलेगा, तो हमें दुख होगा कि नहीं होगा, ये उनका प्रश्न था, है ना। कि हमारा कनेक्शन जब हट जाएगा, अभी हमारा कनेक्शन इसके थ्रू ही है, डिवाइस के थ्रू, तो ये कनेक्शन अगर नहीं रहा, लाइट चली गई या इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहा, तो हम आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे, मीटिंग नहीं कर पाएंगे, तो हमें दुख होगा, कष्ट होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से जब ये शरीर नहीं रहेगा, तो क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर जो भी हमारा आपस में टर्म्स है, सभी का रिलेशन है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, या देश के लेवल पे हो, वो सारा इस डिवाइस के थ्रू ही है, शरीर के थ्रू। शरीर को जानते हैं हम तो, या शरीर के थ्रू ही जानते हैं, है ना। तो अगर ये शरीर नहीं रहेगा, तो फिर दुख होगा कि नहीं होगा, ये बात बता रहे थे। तो अर्जुन जो है उसी दुख की बात कर रहे थे कि वो कनेक्शन कट हो जाएगा तो दुख तो होगा ही। जैसे भीष्म पितामह हैं, जो भी हैं, वहां पर जो भी थे उपस्थित थे, उन सबको वो उन शरीर के थ्रू ही जानते थे, ये मेरे दादा है, ये मेरे परदादा है, ये मेरे गुरु हैं। और वो शरीर नहीं रहेगा तो फिर वो रिलेशन कैसे रहेगा। तो इसीलिए वो बता रहे थे कि इस कारण दुख होगा। यानी एक अलग एंगल से बता रहे हैं कि आत्मा के बारे में जानते हैं हम कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, फिर भी शरीर जब नहीं रहेगा तो दुख तो होगा, क्योंकि शरीर के थ्रू ही हम एक दूसरे को जानते हैं, ये बता रहे थे। अब इसको आगे क्लियर करेंगे, और ये बीच में छोड़ा है महाराज जी ने इस पॉइंट को। ठीक है माता जी। जी थैंक यू प्रभु जी, मुझे आप समझ में आया। तो लेकिन हरे फिर बाद में वापस ये श्लोक बोल दिया ना, अशोचान्यान शोचा स्वयं प्रज्ञावादान शुभाषित, वो उसको इसलिए क्लियर कहा कि कर। अर्जुन अर्जुन इसी बात को कह करके शोक की बात कर रहे थे कि मुझे इसलिए शोक हो रहा है। यानी एक अलग एंगल से समझा रहे हैं। जैसे एक तो ये एंगल हो गया कि आत्मा के बारे में जो नहीं जानता है वो शोक करता है, ठीक है। तो एक दूसरे एंगल से समझेंगे, जो आत्मा के बारे में जानता है फिर भी शोक करता है, इसलिए शोक करता है कि शरीर ही माध्यम है, और शरीर नहीं रहेगा तो हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे, नहीं, हम रिलेशन खत्म हो जाएगा, तब शोक करता है। तो इसलिए भगवान ने उनको बोला कि आप पंडित की तरह बात कर रहे हो लेकिन पंडित नहीं हो, इसलिए श्लोक कोट किया भगवान ने। ठीक ये है, बात है। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई कहना चाहते हैं कुछ, मीटिंग एंड करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। सारे प्रणाम, हरे कृष्ण। वो गुरु महाराज जी ने, सॉरी, महाराज जी ने ये बोला था कि वो पंडित की तरह बात करना चाहते हैं, तो प्रभु जी इसमें इसको भी ये भी ले सकते हैं कि जैसे वो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियो को शोभा नहीं देता कि भाई पंडित की तरह बात करे, या फिर एक क्षत्रिय का शो करना मतलब उचित नहीं है। एक युद्ध भूमि में खड़े होकर अगर वो शोक कर रहा है तो उसका गलत है। प्रभु जी ये भी हो सकता है क्या इसका, प्रभु जी? हाँ, ये पॉइंट ले सकते हैं इसमें, सही पॉइंट है कि क्षत्रिय है, उसको क्षत्रिय वाली बात करनी चाहिए, क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, और वो वहां पर एक ब्राह्मण की तरह आचरण कर रहा है तो वो गलत है। वो उसमें वो गुण नहीं है, पंडित वाले ब्राह्मण वाले गुण नहीं है, फिर भी वो ब्राह्मण वाला आचरण करने का प्रयास कर रहा है, तो ये पॉइंट भी सही है। ओके, थैंक यू माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। आज गीता क्लास रहेगी क्या प्रभु जी की? गीता क्लास ये हो रही है इस, इसको अटेंड करें ज्यादा अच्छे से तो अच्छा है, क्या करें। उसमें कुछ नए भक्त होते हैं बाहर के, ठीक है, देखते हैं, जैसे विचार करके कर लेंगे डिसाइड थोड़ी देर में।
आज के फ्राइडे है क्या? यस फ्राइडे आज प्रभु जी। फ्राइडे बताइए है। प्रभु जी, आप बताइए। कुछ अदर लोग भी होते हैं ना उसमें, वो इसमें थोड़ी है अभी। नहीं वो नहीं है इसमें। फिर करो, फिर उसको रेगुलर करो, है ना? ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो गीता क्लास रहेगी, शाम को ज्वाइन करें सभी वक्त। और कोई मैसेज है? नहीं प्रभु जी, और कोई नहीं। ओके। हरे तो कृष्णा प्रभु कल फादर। सारे प्रणाम, यस प्रभु, बताइए। वो शिव नारायण प्रभु के जो प्रोग्राम है उसके बारे में। हाँ, वो तो भूल ही गए। तो आने वाली 22 तारीख को संडे, उस दिन भक्ति वृक्ष कार्यक्रम नहीं रहेंगे, और जितने भक्ति वृक्ष अपने चल रहे हैं सूर्य कुंज के, उन सबको शिव नारायण प्रभु जी के यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम रखा है हमने, मतलब उनकी तरफ से है प्रोग्राम। तो उनके पीछे मकान बनाया उन्होंने, तो मुहूर्त तो कर लिया था वैसे, लेकिन प्रसादी का नहीं किया था। तो चाहते हैं कि सभी भक्त लोग आए वहां पर। तो उनका घर जो है यहाँ पर है, कांटा चौरा, ये सॉरी क्या बोलते हैं, रिको कांटा, मानसरोवर पास में, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 1.5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है मुश्किल से यार। तो 4:30 से ना, 4:30 से प्रोग्राम रखा है। तो सभी भक्तों को 4:30 पहुंचना ही है। और मेनली तो कीर्तन ही होगा, है ना, कीर्तन मेला टाइप करेंगे हम, कम से कम 3 घंटे का, 4:30 to 7:30, 4:30 to 8, 8 बजे तक कीर्तन चलेगा। और बीच में प्रसाद चलता रहेगा, साथ में साइड में। जिनको प्रसाद लेना है प्रसाद भी बीच में लेके आ सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, लास्ट में, जैसी इच्छा हो। इस तरह से प्रोग्राम रहेगा, ठीक है? तो सभी हरे भक्तों को उसमें रहना प्रेजेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सर्वनाम। सभी यस। भक्तों से अनुरोध है, वो सब विद फैमिली जरूर जरूर पधारें, कोई भी एब्सेंट ना रहे। और प्रभु जी 4 बजे से ही, मतलब 4 बजे से ही लिखा हुआ है, 4 बजे से ही अपन तैयारी चालू कर देंगे। तो 4 बजे आए तो ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा अच्छा है। 4 बजे ही अपन, मतलब कार्ड में भी 4 बजे ही लिखवाया हुआ है मैंने, 4 बजे से कीर्तन स्टार्ट। ठीक है। तो सबसे अनुरोध है, जरूर जरूर पधारें सब, कोई भी एब्सेंट नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा विद फैमिली सभी को आना है। ये मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे। ठीक है, थैंक यू मुझे। तो जी सभी इसमें इनवाइट है, फैमिली सहित आए सभी। और 4 बजे से शुरू करेंगे ना, टाइमिंग जी का ध्यान। प्रभु, 4 बजे से। पहले प्रभु जी अपने छत पे प्रोग्राम कर रहे थे, फिर मैं देख के आया था, मैं सलानपुर जाके आए, बुलाया कि आप देखो एक बार आके। तो छत पर क्या है, थर्ड थर्ड फ्लोर की छत है। तो छत पर अगर प्रोग्राम करेंगे तो कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, जो आएंगे ना लोग वो आके प्रसाद खा के चले जाएंगे। तो इसलिए फिर चेंज किया पूरा। बाहर जो इनके घर के आगे जो रोड है 40 फीट की, उसमें 30 बाई 45 का पूरा लगाया है पंडाल, उसमें करेंगे हम कीर्तन। तो वहां से होते हुए उनको आगे से होते हुए जाना पड़ेगा उधर प्रसादम के लिए। तो सभी के कान में जाएगा हरि नाम, कोई इंटरेस्टेड नहीं है वो भी सुनेगा, सो सुनना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो इस तरह से व्यवस्था की है। तो शानदार कीर्तन करना है वहां पर सभी को, डांसिंग कीर्तन। ठीक है। और प्रसादम, शानदार प्रसाद सभी के लिए। ओके। सभी को जरूर जरूर आना है प्रभु जी, दोबारा हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे। सभी आएंगे। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, सभी भक्तों को धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नमाचार्य श्री दास ठाकुर की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा। तो कल भागवतम क्लास रहेगी सुबह 6:45 से 7:15। गीता क्लास महाराज नहीं है कल, ठीक है? परसों से फिर महाराज फिर से गीता क्लास करेंगे। हरे कृष्णा।